नाम बता दीजिएगा। सभी को जय सिया राम। और हम लोग आरंभ कर रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 3 से। दोहा संख्या 3 इस प्रकार है कि राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आगे चौपाई है कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउ रहसी मृदुबानी। जब राजा दशरथ की जो अपनी इच्छा बताने की बात कही गुरु वशिष्ठ से, और गुरु वशिष्ठ ने जिस तरह से उनके साथ प्रतिक्रिया दी, उसको देख करके राजा दशरथ को ये बहुत प्रसन्नता हुई कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जाने, कि गुरु जो है वो हर प्रकार से प्रसन्न है। तो राजा दशरथ बहुत मृदुल वाणी के साथ और हर्ष के साथ अपनी मनोकामना गुरु के सामने रखते हैं कि नाथ राम करिए ही जुबराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। कहते हैं कि हे नाथ, राम को युवराज करिए। गुरु को कह रहे हैं नाथ राम करिए ही जुबराजू। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं करना चाह रहा हूं। एक जो संवाद है वो पढ़ने और समझने लायक है। गुरु से कैसी बात करनी चाहिए? जब गुरु से ऐसी बात करनी चाहिए तो भगवान से तो और भी विनम्रता से बात करनी चाहिए। कहिए कृपा करी करिए समाजू, और कहिए कृपा करी, कृपा करके कहिए, तो करिए समाजू, तो तैयारी की जाए। आप राम को युवराज करिए, और यदि आपको ठीक लग रहा है ये करना, तो आप कहिए मुझसे और तैयारी शुरू करवाऊं। मोहि अछत यहु होई उछाहू, लहाहि लोग सब लोचन ला। क्योंकि दशरथ ये जानते हैं कि एक दिन तो राम को राजा होना ही, लेकिन उनकी इच्छा क्या है कि मोहि अछत यहु होई उछाहू, यह उत्साहवर्धक कार्य। अछत माने होता है उपस्थिति में। यहाँ पे अछत जो है अक्षत वाला अछत नहीं है, उपस्थिति में। आज बहुत सारे नए शब्दों को हमने पहले से ढूंढ के रखा है, और अगर आप शब्द को समझ पाएंगे तो बहुत सुंदर से आप स्वयं जब पढ़ेंगे। अछत का मतलब सारे अर्थ दिए हुए हैं, पर एक ये भी अर्थ है कि जब मैं उपस्थित रहूं। तो कह रहे हैं मोहि अछत यही हो उछा, मेरे जीते जी यह उत्साहवर्धक कार्य हो जाए। अगर हम सीधी सीधी बोली में बात करें तो ये, और सभी लोग नेत्रों के लाभ को प्राप्त कर सकें। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही, आपके प्रसाद से शंकर भगवान ये सब निभा देंगे। जो हम चाह रहे हैं, जो मेरा मनोरथ है, गुरु कृपा, और गुरु कृपा के साथ साथ शिव जी की कृपा। कौन कौन आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कौन कौन राजी होना चाहिए? किसी की नाराजी किसी से के कोई, नाराज। म्यूट रखिए प्लीज। किसी की नाराजी से कोई मनोरथ पूर्ण करवा भी लिया तो वो श्रेयस्कर नहीं होगा। तो प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही, आपके प्रसाद से जो प्रसन्नता पूर्वक दिया जाए वो प्रसाद, और शिव जी सब निभा देंगे। यह लालसा एक मन माही। तो ये मेरे मन में एक लालसा है। अब ये लालसा देखिएगा दशरथ जी को मुक्त नहीं होने देगी। यहाँ पे दशरथ जी का पूरा भाव और जीव का भाव, राम को पा करके भी, पुत्र रूप में पा करके भी, सारे सुख पा करके भी लालसा फिर अंकुरित हो गई है। और ये लालसा ही दशरथ की मुक्ति में बाधक होगी। उनके लिए बाधा नहीं है, क्योंकि उनकी लालसा राम से जुड़ी। किंतु यही लालसा अगर विषय से जुड़ गई, संसार से जुड़ गई, तो ये कभी भी आपका कल्याण नहीं करेगी। इसलिए बार बार तुलसीदास जी अंत तक में कह गए हैं कि कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमिदार। लालसा छूटती नहीं है, तो लालसा को डाइवर्ट कर लो। पुनि न सोच तन रहु कि जाऊ, जहि न हो ही पाछे पछताऊ। ये कार्य हो जाए तो
फिर मुझे कोई सोच नहीं रहेगा कि ये तन रहे या ना रहे। मुनि न सोच तन रहु कि जाऊं, जय न होई पाछे पछताऊं। ऐसा ना हो कि बाद में मुझे पछताना पड़े। वो उनको शंका तो हो ही रही है, क्योंकि सारा इतिहास तो दशरथ जी जानते ही हैं, और सारा इतिहास जानते हैं जिसकी आगे चर्चा होगी। तो उनको ये अंदर, मनुष्य को जहां लगता है ये काम नहीं हो पाएगा तो अधीरता बढ़ जाती है। अधीरता बढ़ जाती है तो फिर उसको जल्दी जल्दी जल्दी, अब यहाँ अधीरता क्या है, अपना भी अधीरता जानते हैं। श्रवण कुमार की जो कथा उनके साथ जुड़ी हुई है, जिसमें उनको श्राप मिला था, तो उन्होंने कहा था आपका श्राप तो वरदान हो गया कि हमें तो पुत्र ही नहीं है, आपका श्राप सत्य होने के लिए मुझे पुत्र तो मिलेगा। तो उस बुराई के पीछे उन्होंने अच्छाई समझ ली। ऐसे ही हमें जीवन में ऐसे ही होना चाहिए कि कुछ भी हमारे साथ बुरा, हम लोग कहते हैं ना जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, तो ये यही सिद्धांत उन्होंने अपने ऊपर इसको स्वीकार किया। और भरत जी गए हैं ननिहाल। अब ननिहाल में खाली लड्डू पेड़े खिलाए पिलाए तो जाएंगे नहीं, मामा के साथ है, नाना की ये इच्छा रही है, तो क्या पता वहां से आकर के कौन सा प्रयोजन या कहते हैं ना वो प्रपोजल वहां से आए कि भाई अब सब कुछ हो गया है, राजा बूढ़े हो गए हैं, अब वो समय का जो पहला पिछला है, तो अभी तो मामा लेके गए हैं, मंत्रणा करेंगे, समृद्ध राजा हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जय न होई पाछे पछताऊं, ऐसा ना हो कि मुझे पीछे पछताना पड़े और आ जाएंगे तो भरत को राजा करना पड़ जाएगा मुझे। और भरत जी को वहां से जो अनुपस्थित किया गया उसके पीछे भी बहुत बहुत सारे तात्पर्य हैं, हम लोग धीरे धीरे सब कथा के हिसाब से समझते चलेंगे। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। राजा दशरथ के ये वचन सुन करके मुनि को बहुत सुंदर लगे, और मंगल मोद मूल मन भाए, जो मंगलकारी आनंद है उसका जो मूल है वह ये प्रसंग लगा और उनके मन को बहुत भाया। क्योंकि वशिष्ठ भी जानते तो सब हैं, सबसे करीब अगर कोई राजा के होता है तो गुरु होता है। सबसे पहले अगर कोई राजा चर्चा कर रहे हैं तो गुरु से कर रहे हैं। सुन नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम। तो बड़ी सुंदर बात वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जिससे विमुख होकर जीव पछताता है, आप पछताने की बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पीछे पछताना पड़े, तो पछतावा तो आपका कब का छूट गया, क्योंकि जिससे विमुख होने के कारण जीव पछताता है और जिसको भजे बिना हृदय की जलन नहीं मिटती है, वो तो तुम्हारा ऐसा स्वामी तुम्हारा पुत्र होके आ गया है। अब तुम्हें किस बात का पछतावा? जीवन में पछतावा तो भूल जाओ अब तुम, पर दशरथ जी नहीं भूले और बहुत पछताए आगे चल करके। राम पुनीत प्रेमानुगामी, ऐसा स्वामी तुम्हारा पुत्र होकर के आया है, और जो राम है वो तो केवल पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, यानी राम केवल प्रेम का अनुगमन करते हैं। आपने तो प्रेम की वो अवस्था प्राप्त कर ली है कि उस प्रेम को पीछे पकड़े पकड़े राम आपके पुत्र होके आ गए, जिसको कोई वश में नहीं कर पाया, जिसको कोई जान नहीं पाया, जो कोई समझ नहीं पाया, बस कहता है कि भाई उनका स्मरण कर लो, उनके शरणागत हो जाओ, वो उसको आप ऐसी प्रेम की अवस्था कि वो राम आपका पुत्र होकर के आ गया है। बेग विलंब न करी नृप साजिए सबुई समाज। किंतु अगर आपको अधीरता हो रही है तो देर ना करिए, जल्दी करिए। बेगी शब्द बहुत तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं। बेगी शब्द आता है वेग से, जो शुद्ध शब्द है वेग। वेग का मतलब हम सभी जानते हैं, हिंदी में कुछ और तात्पर्य है, फिजिक्स में कुछ और तात्पर्य है वेग का, जो सदा आगे को बढ़ता रहे। तो उसी वेग से जल्दी जल्दी कर लो, उससे बेग शब्द अवधि में आता है। तो बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबुई समाज, सब सामान सजाइए, तैयारी करिए, बिल्कुल भी देर ना करिए, जल्दी से जल्दी करिए। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। अरे उसमें विचार क्या करवाना है, वो दिन शुभ शुभ दिन है, वो मुहूर्त मंगलकारी है जब राम को युवराज बना दिया जाए। वशिष्ठ जी को भी मन में कहीं शंका है, तो उन्होंने अनुमोदन कर दिया। अगर दशरथ जी अपने आप करते तो फिर ये होता भाई गुरु की सहमति नहीं, दरबार की सहमति नहीं,
जनता की सहमति नहीं, पर यहाँ तो धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि सबकी सहमति होती जा रही, यानी डेमोक्रेसी जीत रही। और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ही भरत राजा नहीं बने। फिर मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। बड़े प्रसन्न अवस्था से राजा अपने भवन में आए और अपने सारे मंत्रियों को, सचिवों को, सेवकों को और सुमंत्र को बुलवाया। कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जब ये सारा उनका आया मंत्रालय, सचिवालय, सेवालय, तो सबने जय जीव कह के राजा का अभिवादन किया। जय जीव रामायण काल में राजा को अभिवादन करने का एक अभिवादन सूचक शब्द था, जिसका अर्थ होता है सब जीवों की जय हो। राजा की जय नहीं हो, सब जीवों की जय हो, ऐसा कह के जो उसके मंत्री इत्यादि थे वो राजा को उसके कर्तव्य का, उसके उद्देश्य का बोध कराते रहते थे कि आपकी जय नहीं, आपके द्वारा सबकी जय हो, अर्थात सबका कल्याण हो। भूप सुमंगल बचन सुनाए। और राजा ने जब सब आ गए तो राजा ने उनको ये मंगलकारी वचन बताया। जो पांच ही मत लागे नीका, करऊं हरस ही राम ही टीका। गुरु की आज्ञा मिल गई तो अब अपने पंचों की, अपने पूरे जो राजकाज संभालने वाला उनका तंत्र है, जो सिस्टम है, उनसे कहते हैं कि अगर आप लोगों को यह मत ठीक लगे, अच्छा लगे, ठीक नहीं नीका, अच्छा लगे, तो करहूं हर्ष ही राम ही टीका, तो हर्ष के साथ राम का टीका किया जाए, तिलक किया जाए। अब ये पांचों हमारे शरीर के पांचों तत्व अगर इन सब को अच्छा लगे तो ही आप राम का टीका कर सकते हैं, यानी अपने शीर्ष स्थान में अपने इष्ट के रूप में राम को बैठा सकते हैं। एक भी तत्वों में से, पांचों तत्वों में से एक भी तत्व अगर विषय की ओर घूम गया तो राम का टीका संभव नहीं है, और यही होने वाला है। तो यहाँ पंचों से दोनों आध्यात्मिक अर्थ भी लीजिए और राजनीतिक अर्थ भी लीजिए। क्यों? क्योंकि पांच तत्वों के साथ साथ तीन गुण भी तो जीव में व्याप्त है। हम शुरू से बता रहे हैं कि शरीर तो पांच तत्व से बना है, पर उसमें कर्म जो घुसा हुआ है वो तीन गुण भी लगे हुए हैं। जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परे उजन पानी। मंत्री राजा की इस वाणी को सुनकर ही आनंदित हो गए और ऐसा लगा कि उनके इच्छा रूपी वृक्ष में किसी ने जल डाल दिया, यानी अब पनपेगा। तो भीतर भीतर सबके इच्छा चल रही थी, पर कहे कौन? क्योंकि सब जानते थे कि ये तो कैकेयी से विवाह करते समय वहां वचन दे आए कि कैकेयी का पुत्र ही राजा होगा। तो जान तो सारी सभा रही है। जैसे ही राजा ने कहा तो जैसे कहते अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे मन की बात कह दी, तो सब वैसे ही आनंदित हो। इसका मतलब सकपकाहट सबके मन में थी। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करो। लेकिन चूंकि वो बात ऐसी कह रहे हैं तो सब सचिव लोग हाथ जोड़ करके उनसे विनती करते हुए कहते हैं कि हे राज, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे, ये कार्य जल्दी कर दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि आपके सामने आपके जीते जी हो जाए। आप करोड़ों वर्ष तक अभी जीवित रहिए। जग मंगल भल काज बिचारा, बेगी अनाथ न लाई बारा। सबको जल्दी पड़ गई है, सबको जल्दी पड़ गई है। कह रहे हैं कि संसार का कल्याण करने वाला आपका ये विचार है, जिसको आप कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो देर मत, बेगी अनाथ न लाइए बारा, जल्दी कीजिए, देर मत करिए। नृपहि मोद सुन सचिव सुभा का, बढ़त बौण जनु लही सुसा। राजा का मन मंत्रियों की ये बातें सुन करके आनंद से भर गया और ऐसा लगा कि उनकी जो मन में बेल पनपी थी उसको सुंदर डाली का सहारा मिल गया, क्योंकि सब उनके अनुमोदन में बात कर रहे हैं। प्रपोजल सब जगह आजकल होता है ना, पार्लियामेंट में जाता है तो वो पास होता, कोई उसमें ऑब्जेक्शन लगा देता है, तो सब अनुमोदन कर रहे हैं, मेज थपथपा के प्रक्रिया सब वही चल रही है। पर ये जो तीन गुण है ना, इनने सब गड़बड़ कर दिया है। तामसिक प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है जीव के अंदर कि वो जो संसद है, जो धर्म का वो है स्थान है, वहां पर सब कार्य जो है वो अधार्मिक होने लगे हैं, अमंगलकारी होने लगे हैं।
कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आय सोई राम राज अभिषेक हित बेगी करम सोई। अब राजा को और जल्दी कहते हैं, राजा वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि जो जो आप आज्ञा दीजिए राम के राज्याभिषेक के लिए, बेग करहूं सोई सोई, मैं शीघ्र ही वो सब इंतजाम कर दूं। हर्ष मुनि से कहे मृदुबानी आनहु सकिल सूती रथ पानी। यहाँ कोई ये कह ही नहीं रहा है कि अरे प्रतीक्षा के लिए, हाँ करा जाएगा। हम लोग डेट निकलवाते हैं, बच्चे बाहर हैं तो पहले बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे देख लो कब आप आएंगे, तब की डेट रखो। ऐसा ना हो कि बच्चे पहुंच ही ना पाए, छुट्टी ना मिले, रिजर्वेशन ना मिले, फ्लाइट की टिकट ना मिले, और दूर हो तो वीजा ना मिले। पर यहाँ कोई कह ही नहीं रहा। हर्ष मुनि से कहे मृदुबानी, बहुत हर्ष के साथ मुनीश्वर ने मीठी वाणी में कहा कि आनो सकल सुतीर्थ पानी। सबसे पहले तो सब तीर्थों का जल मंगवाइए, क्योंकि वही सबसे बड़ा इंतजाम है। सब तीर्थों का जल मंगवाने में सबसे ज्यादा देर लगेगी। ऐसा है बाकी सामान तो फल फूल मेवा, केला का पत्ता और आम का पल्लव, ये तो सब अयोध्या में ही निकल आएगा, लेकिन सब तीर्थों का जल ये तो सबसे लंबा काम है। तो सबसे पहले वो चीज बताते हैं वशिष्ठ मुनि जो सबसे अधिक समय लगने वाला है। फिर कहते हैं औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। अनेक प्रकार की औषधियां, जड़ी, फल, फूल, पान, जाने कितनी मंगल सामग्रियों के नाम वशिष्ठ मुनि ने गिनवा दिए, लिखवा दिए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। बहुत प्रकार के चंवर, चर्म, छाल वगैरह, वस्त्र और रोए से बनने वाले वस्त्र, रेशम और ऊन, ऊनी वस्त्र इत्यादि, अगणित जाति, अलग अलग टाइप के फैब्रिक वशिष्ठ मुनि ने लिखवा दिए कि राज्याभिषेक के लिए जो जो राज्य में, जो जो जीवन में, मनुष्य के जीवन में उपलब्ध है बढ़िया से बढ़िया सामग्री, वो सब राज्याभिषेक के लिए लिखवा दी। मनगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। मणिया, जवाहरात, हीरे, पन्ने, नग नग, ये जितनी भी मंगलकारी वस्तुएं हैं और जो राजा के अभिषेक के लिए संसार में इस योग्य है, वो सब बता दी। और देखिए तो सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं, सब प्रकृति से प्रदान की हुई हैं। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध विधाना। और फिर वेद में बताए हुए सारे विधान बता करके वशिष्ठ मुनि ने सबसे पहले कहा कि विभिन्न प्रकार के वितान सजाए जाएं, शामियाने सजाए जाएं। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। और शामियाने बनने किस चीजों से हैं, किस प्रकार प्राकृतिक वस्तुओं से सुंदरता से वितान बनाने हैं कि पूरे नगर में चारों ओर फल सहित, फल लगे हुए आम, सुपारी, केले, इनके वृक्ष को आप रोप दिया जाए, गलियों में, सड़कों में, सब तरफ इनको लगा दिया जाए। जैसे हम लोगों ने बारात के आगमन के स्वागत के समय पढ़ा था, जिस तरह की साज सज्जा। रचहु मंजू मनि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बाजार। चौक में सुंदर सुंदर चौकें पूरी जाएं और बाजार को बहुत सुंदरता से सजा दिया जाए। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर से। और सबसे पहले गणेश की, गुरु की और अपने कुल देवता की पूजा करिए और सब प्रकार से ब्राह्मणों की पूजा करिए। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथनाग, सिर धर मुनि बर बचन सब निज निज काज हिना। ध्वज पताका, झंडे झंडी इत्यादि से नगर को सजवाइए, हाथी घोड़े रथ सजवाइए और सिर धर मुनि बर बचन, मुनि के इन वचनों को शिरोधार्य करके सभी लोग अपने अपने कार्य में लग गए। जो मुनीस जही आयसु दीन्हा, सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा। मुनीश्वर ने जिस जिस को जो आज्ञा करी वो इस प्रकार उस काम में लग गया जैसे पहले से ही करके रखा। अर्थात तीर्थों का जो जल है वो पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। नहीं तो तब हरकारा भेजते कि तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तो आने जाने में ही हफ्ता महीना कुछ तो लग जाता। तो सोते ही कहा जो प्रथम जन्म की माताएं बेटी हो जाती है उस दिन से जोड़ना शुरू कर देती थी। अब तो समय बदल गया, अब तो लड़कियां पढ़ा लिखा के इतनी सक्षम कर दी जाती हैं। नहीं तो पहले कहावत थी जिस दिन बेटी का जन्म होता है माता उस दिन से दहेज जोड़ना शुरू कर देती। कि पता नहीं उस समय कैसी स्थिति हो, किस सामान को तैयार करने में कितना समय लग जाए। तो से सोते ही काज प्रथम जन्म कीन्हा,
विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। ब्राह्मणों, साधुओं, देवताओं को राजा पूजते जा रहे हैं और यह इस मंगल कार्य को करने के लिए, रामचंद्र जी के लिए सारे मंगल कार्य राजा दशरथ करने लग गए। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। जैसे ही राम के अभिषेक की सूचना नगर में गई, सब तरफ घमाघम नगाड़े बजने लगे पूरी अयोध्या में। राम सीय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। राम और सीता के शरीर में, देह में वो अंग फड़कने लगे जो शुभता के सूचक हैं। पुलक सप्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक। पर इन शुभ अंगों का फड़कना जो है, ये राम को ये नहीं बता रहा है कि तुम राजा होने वाले हो। उनके लिए शुभता क्या है कि भरत का आगमन। अब अयोध्या कांड में पहली बार राम और भरत के प्रेम का यहाँ से आरंभ होता है। तो कहते हैं पुलक सप्रेम परस्पर कहीं, आपस में दोनों जन, राम और सीता आपस में क्या बात कर रहे हैं कि भरत आगमन सूचक हानि। ऐसा लगता है कि ये हमारे जो रामचंद्र जी के दाएं अंग और सीता जी के बाएं अंग फड़क रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भरत के आगमन की सूचना मिलने वाली है। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। बहुत दिन हो गए हैं, अवसेरी का मतलब विलंब अवधि में, बहुत विलंब हो गया है भरत को गए हुए, बहुत दिन बीत गए हैं और उनसे प्रिय से भेंट होने वाली है, निश्चय ही यह शगुन ये बता रहे। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नाही। इन शगुनों का फल भरत से मिलना, इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या शगुन की बात हो सकती है। अपने प्रिय से मिलना, यही सबसे शुभ सूचना होती है। इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या सूचना हो। राम के लिए शुभता क्या है? यह सगुन फल दूसर, इन शगुनों का फल इसके अलावा दूसरा तो हो नहीं सकता। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हरदम यही बात है। राम के मन में रात दिन भरत का सोच यानी विचार बना रहता है। भरत को भूलते नहीं है, सदा उनके विचार में भरत छाए रहते हैं। उस प्रकार से जैसे कछुए का सारा ध्यान अपने अंडों के भीतर समाया होता है कि अंडे की रक्षा हो पा रही है कि नहीं। कछुए का अंडा बहुत मुश्किल से उसमें से शिशु निकलता है। पहले देना, फिर उसको बचाना, फिर उसको रखना छुपा के, फिर सेना, और फिर उसमें से बच्चा निकल जाए तो समुद्र के किनारे के उस तरह के भक्षण करने वाले जीव जंतुओं से बचाना, या समुद्र की लहर ही बहा के ले जाए उनसे बचाना, 100 तरह के उसमें खतरे होते हैं। यही अवसर मंगल परम सुनि रहसे रनिवास, शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिद बीच बिलास। इस अवसर को जैसे ही रनिवास में ये पहुंची सूचना, यही अवसर मंगल परम, परम मंगल करने वाला यह अवसर जैसे ही रनिवास में पहुंचा, सारा रनिवास हर्षित हो गया। और इस प्रकार शोभा, स्त्रियां उत्साह में अधिक दिखती हैं, अधिक चलती फिरती हैं। हम लोगों ने कितना सुंदर बार बार पढ़ा है कि स्त्रियों का जो आवागमन होता है वो लहरों की तरह लगता है, कि जैसे समुद्र, हर्ष के समुद्र में लहरें आ रही हैं। तो ऐसे ही तुलसीदास जी यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि जैसे चंद्रमा को, पूर्ण चंद्रमा को देख करके समुद्र में लहरें उत्साह में जिस प्रकार ऊपर की ओर उठने लगती हैं, उस प्रकार रनिवास में हर्ष की लहर उठ रही है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। सबसे पहले जो ये खबर ले जाके जिसको बता रहा है, वो उसके द्वारा वस्त्र और आभूषणों का पुरस्कार पा रहा है। अब ये आगे देखिएगा, आगे मंथरा जी को भी पहले पुरस्कार ही मिलेगा। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सुन सुन के सबके तन और मन प्रेम से पुलकित हो गए हैं और सभी मंगल कलश सजाने लगी हैं। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति तिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहुविध। सतोगुण और रजोगुण के भीतर क्या इस अवसर का प्रभाव होता है, बहुत सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुमित्रा जो रजोगुण की प्रतीक हैं, वो सारे राजसिक कार्य करने लग रही हैं। चौके बना रही हैं, सुंदर सुंदर चौक महल में पूरने लगी हैं, और मणि में विविध भांति अतिरूरी, और उनको मणियों के द्वारा सजा रही हैं। लेकिन जो राम की महतारी है, राम की जो माता है, वो आनंद में मगन है, सत्वगुण को कुछ नहीं चाहिए।
सत्वगुण आनंद से ही परिपूर्ण होता है और उसकी अवस्था ही, सत्वगुणी अवस्था ही आनंद की अवस्था, वह किसी वस्तु से, प्रतीक से परे रहता है। तो आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्रहकारी, और वो विप्रों को बुला बुला कर दान दे रही। पूजी ग्राम देवी सुरनागा कहे बहोर देन बलिभागा, जही विध होई राम कल्याणु देहु दया कर सो वरदान। उसके बाद तुलसीदास जी सांसारिक व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि ग्राम देवी की पूजा करती हैं, सुरों की, नागों की पूजा करती हैं और उनसे कहती हैं कि यह कार्य सिद्ध होगा तो बलि भाग देंगे। बलि का अर्थ अगर आप किसी शब्दकोश में देखें तो बलि का अर्थ वध करना या किसी पशु की बलि देना से नहीं है। जो भी पूजा इत्यादि में सामग्री चढ़ाई जाती है उसको बलि कहते हैं। उसके भाग को प्रदान करना ये मन्नत के रूप में होता है और इस तरह की मन्नत माता कौशल्या मना रही हैं। जय विधि होई राम कल्याण, जिस प्रकार से भी राम का कल्याण हो, देहु दया करि सो वरदान, दया करके आप सब लोग वही वरदान दीजिए। माता के हृदय का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, चित्र खींचा जा रहा है। पर याद रखिएगा कि माता कौशल्या ने भगवान से यही वरदान मांगा था कि हम कभी भूले नहीं कि आप कौन हैं। तो ये भी देखिएगा कि किस प्रकार से माता कौशल्या के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है कि पुत्र प्रेम में होने के बाद भी वो उनको भगवान ये भूलने नहीं देते। और राजा दशरथ ने जो मांगा था वो उनके साथ वही होता है, उससे परे कुछ नहीं होता है। गावही मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नैनी। जितनी स्त्रियां हैं रनिवास की, वो सब कोयल की वाणी के जैसे मधुर मंगल गीत गा रही हैं और सभी चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे की आंखों जैसी मृग शावक नैनी। राम राज अभिषेक सुनहि हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह सुनकर हर स्त्री पुरुष हर्षित हो रहा है और सभी सुनते ही सभी मंगलकारी सामग्रियों से सजाने लगते हैं विधि अनुकूल विचार। अपने अपने विचार और अपने अपने विधि के मुताबिक सब कुछ ना कुछ सजावट करने में लग जाते हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। तब राजा जी वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और उनसे राम के भवन में जाकर के इस राज्याभिषेक की शिक्षा देने पड़ते। राम युवराज होने वाले हैं तो उस तरह के प्रोटोकॉल को अब फॉलो किया जा रहा है। तो जो युवराज, जो राजा बनेगा, उस तरह की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पदनायो। राम जैसे ही गुरु का आगमन सुनते हैं, स्वयं दौड़ करके द्वार पर आते हैं और वशिष्ठ जी को मस्तक नवाते हैं। सादर अर्घ देई घर आने, सादर अर्घ दे करके उनको घर के भीतर लेकर के आते हैं। 16 भांति पूज सम्माने, और 16 प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। 16 प्रकार से जो पूजा होती है, जो कर्म कांड में हम लोग अपने घर में करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सादर अर्घ देई घर आने, जब आप कोई पूजा घर में करते हैं तो 16 प्रकार की पूजा कराई जाती, चाहे आप कथा करवा रहे हो, चाहे आप रुद्राभिषेक करवा रहे हो। ये 16 प्रकार की पूजा में ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंधक्षत, पुष्प, धूप, दीप, भोग, तांबूल, दक्षिणा, आरती, मंत्र, पुष्पांजलि, परिक्रमा एवं विश्राम का अनुग्रह। ये क्या है 16? ये हम अपने जीवन में जिस तरह चरणों को करते हुए जीते हैं, आप जिसको भी आवाहन करके अपने घर में लाए हैं, आपको उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार पूरी तरह करना है। यही समर्पण है, यही संभाव है आपका अतिथि के साथ, गुरु के साथ, देव के साथ। आप खुद तो बना खा लो भीतर कचौड़ी और मेहमान को कह दो कि इनको जरा रोटी खिला दो, अपनी देसी घी से बना लो, उनकी कह दो रिफाइंड से सेक दो, डालडे से सेक। ये मतलब एक उस समय की ये विधियां हैं, तो उस समय के ये उदाहरण है। इसको आप आवश्यक नहीं आज भी यही लगाइए। इसका तात्पर्य केवल ये है कि अपने समान और उससे अधिक आदर सम्मान उसमें और जोड़कर
आप अपने गुरु का, अतिथि का, देव का इस प्रकार पूजन करिए। पूजन का अर्थ सम्मान करना ही होता है। गहे चरण सिय सहित बहोरी, फिर सीता जी के साथ। बहोरी का अर्थ फिर होता है, बार बार ये भी अवधि शब्द बहुत आता है। सीता जी के साथ उनके चरण पकड़ते हैं, बोले राम कमल कर जोड़ी, और फिर अपने कमल जैसे हाथों को जोड़ करके राम बोलते हैं। आप लोग चाहें तो ये इसके एक लिस्ट बना सकते हैं कि राम कहाँ कहाँ बोले हैं, क्योंकि राम बोले बहुत कम, सब लोग बोले हैं, राम बहुत कम बोले हैं। तो जब कहते हैं बोले राम, राम सुनते हैं, केवल सुनते हैं, बोलते बहुत कम है। तो बोले राम कमल कर जोरी, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठई काज नाथ असनी। हम लोगों का समय भी पूरा हो रहा है और सुंदर प्रसंग है, ये पूरा हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोहा संख्या 8 के बाद 4 चौपाई करके हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। राम बोले और बीच में कट जाए तो कुछ आनंद में कमी रह जाएगी। तो राम क्या बोले ये हम लोग इसको कल पूरी तरह से सुनने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम।